हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम सोनू शुक्ला है। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ 2016 में घटी थी। 2016 में मैं इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई जिसका नाम दीपक था। मैं दीपक के साथ कभी कभी दीपक के घर चला जाता था। दीपक के घर में केवल उसके मम्मी पापा ही थे। दीपक के पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उनसे बहुत खुश रहता था। दीपक के पापा सरकारी अध्यापक थे। एक दिन मैं कॉलेज गया तो देखा दीपक कॉलेज नहीं आया था। मैंने उसे फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर 3-4 दिन और हो गए लेकिन दीपक नहीं आया और उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैं दीपक के घर चला गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि दीपक कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। उसके घर पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि दीपक के पापा की 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसलिए दीपक कॉलेज नहीं आ रहा था। इस घटना से दीपक बहुत दुखी था। फिर मैं दीपक को सहानुभूति देखकर वापस आ गया। फिर कुछ हफ्तों बाद दीपक वापस कॉलेज आने लगा। फिर 2 महीने बाद मैं दीपक के घर कुछ काम से गया। काम खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। जब मैं दीपक के घर से जाने लगा तो दीपक और उसकी मम्मी ने मुझे आज रात वहीं पर रुकने को कहा। उनकी बात सुनकर मैं रात को खाना खाकर वहीं रुक गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुल गई। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, सोनू सोनू। फिर मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा हो। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और लाइट जलाकर उस तरफ देखने लगा। इसके बाद मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा वहाँ पर दीपक के पापा खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने ज़ोर से चीख मार दी और मेरा फ़ोन डर के मारे हाथ से छूट गया। मेरी चीख सुनकर दीपक जाग गया और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी और उसकी मम्मी भी कमरे में आ गईं। फिर उन दोनों ने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी ज़ोर से चीख क्यों मारी। तो मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर दीपक की मम्मी रोने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक के पापा हम लोगों को भी कई बार दिख चुके हैं लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। फिर मैं अगले दिन अपने रूम चला आया और मैं दीपक के घर आज भी जाता हूँ लेकिन रात नहीं रुकता। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।